हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। चलो आज पढ़ते हैं संज्ञा। देखो, संज्ञा हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है। सबसे फर्स्ट संज्ञा से ही शुरुआत होती है हिंदी की। सब लोग संज्ञा से ही मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और क्वेश्चन सिंपल आ जाए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो भी 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर है तो भी 5 प्रकार की होती है। अगर आए संज्ञा, मूल संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन में आ जाए मूल संख्या कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है मूल संख्या। आधुनिक संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है? 3 होती है व्युत्पत्ति के आधार पर। कभी कभी ये डीएसएसबी में और केवीएस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि मूल संख्या की संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो हम लोग अधिकतर 5 का ध्यान रखते हैं, 5 लगा देते हैं। नो, मूल संख्या, मूल जो संज्ञा होती है, मूल संज्ञा होती है, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। और व्युत्पत्ति, जो हमने व्युत्पत्ति के आधार पर हमारी कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे भी तीन प्रकार की होती है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आप लोग सभी जानते हैं क्या होती है संज्ञा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी नेम है, नेम, पर्सन और प्लेस, थिंग। ठीक है। कोई भी जो दुनिया में नाम होता है, अपने वर्ड में किसी भी चीज का या व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है, वही संज्ञा होती है। किसी बंदे का कोई नाम हो गया, वो संज्ञा है। कोई भी दुनिया की कोई भी चीजें हैं, उनका नाम है, तो वो क्या है? संज्ञा है। ठीक है। जैसे कि आपका मोहन है, मेज है, आगा, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो ठीक है। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 5 आपकी 5 संज्ञा होती है। ठीक है। आपकी 5 संज्ञा हो गई। अब हम आप पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? आपको नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा? संज्ञा ये होती है, ये व्यक्तिवाचक स्पेशल होती है। अपने आप में कोई भी स्पेशल नेम होता है व्यक्तिवाचक में। कोई भी स्पेशल नेम हुआ, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी नाम हो गया, कोई भी एक यूनिक वर्ड हो गया, ये अपना विशेष संज्ञा होती है। विशेष, जैसे कि मैंने एक नाम ले लिया, मैंने सिटी का नाम ले लिया, जैसे कि मैंने आगरा नाम ले लिया, तो वो एकदम एक नेम हो गया, पर्टिकुलरली एक नेम हो गया, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। क्योंकि वो पर्सनल नेम है। कोई आगरा कोई और दूसरा आगरा नहीं है, एक विशेष नेम है, एक यूनिक है, एक स्पेशल नेम है। ठीक है। अब मैंने ले लिया गंगा, ले लिया मैंने, गंगा नाम ले लिया, तो वो भी एक यूनिक नेम है, वो स्पेशल नेम है। वो गंगा की किसी और नेम नहीं है। तो वो एक जो यूनिक नेम होता है, जो स्पेशल नेम होता है, वो क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक होता है। तो कोई भी चीज या संज्ञा जो अपने आप में विशेष होती है, अपने आप में विशेष, यूनिक, नाम रखती है। एग्जाम्पल आपको मालूम है, देशों के नाम। ठीक है। व्यक्तियों के नाम। ठीक है। किताबों के नाम। ठीक है। और देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, किताबों के नाम, कोई भी स्पेशल नेम हो गए, कोई भी व्यक्तियों के स्पेशल नेम हो गए, जो कि स्पेशली होते हैं। अब जैसे देशों के नाम हो गए, देशों के नाम क्या स्पेशल है? क्या है? देश का नाम आपने ले लिया, भारत ले लिया, अमेरिका ले लिया, जापान ले लिया। ठीक है। व्यक्तियों के नाम आपने पंडित जी ले लिए, पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू, प्रेमचंद गांधी, महात्मा गांधी। तो
तो ये क्या है आपका स्पेशल नेम हो गया। किताबों के नाम ले लो, रामायण ले लो, ठीक है, और भी आपके महाभारत ले लो, महाभारत किताब तो ये क्या हो गया आपका स्पेशल कोई भी नेम हो गया, ठीक है। नदियों के नाम ले लो, नदियों के नाम आपने ले लिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक कैसे जी, ये भी जो भी नेम होते हैं वो अपने आप में स्पेशल नेम है। कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि दो गंगा है, एक स्पेशल नेम होगा। यमुना अपनी स्पेशल है, एक अपना पर्सनल यूनिक चीज है, ठीक है। तो ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक हो गया। कोई भी स्पेशल नेम हो गया आपका, ये रामायण हो गया, ये महाभारत हो गया, ये आपका क्या है व्यक्तिवाचक है, कोई भी स्पेशल नेम रखा है। अब जैसे ये आ गया देशों के नाम, ये क्या है देशों के नाम। देशों के नाम तो बहुत सारे हैं, ये तो एक यूनिक नहीं है ना, ये एक चीज नहीं है, एक स्पेशल नेम नहीं है, एक विशेष चीज नहीं है। तो ये क्या है आपका जातिवाचक। ये क्या बोध करा रहा है, जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि देश के अंदर बहुत सारे देश आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया जातिवाचक। अब आपका व्यक्ति आ गया। व्यक्ति के कोई भी एक पर्सनल तो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो पूरी जाति को, व्यक्तियों की पूरी जातियों का बोध करा रहा है ना व्यक्ति। तो ये क्या हो गया आपका जातिवाचक हो गया। किताबों का नाम, किताब तो बहुत सारी होती है ना, कौन सी किताब, कोई पर्टिकुलर ही नेम तो दिया नहीं है किताब का नाम। पर्टिकुलर नेम दिया हो तो वो व्यक्तिवाचक है। और जो किताबों का नाम, ये पूरा जाति का पूरे एक यूनिवर्सल चीजों का बोध करा रही है, तो ये क्या है जातिवाचक। किताबों का नाम क्या हो गया जातिवाचक हो गया। नदियों का नाम, नदी क्या हो गया, कोई नदी, कोई सिर्फ आए नदी, तो वो क्या है जातिवाचक। सिर्फ ये आ जाए गंगा, तो वो क्या है व्यक्तिवाचक। क्योंकि कोई स्पेशल नेम, ध्यान रखो आप, स्पेशल नेम, कोई भी यूनिक नेम, वो क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक होगा। और जो पूरी चीज का, पूरे उसका जाति का बोध कराता है, तो वो आपका जातिवाचक होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है। मैंने बताया कोई भी व्यक्ति है या भी कोई भी वस्तु है, उसमें पूरी जाति का बोध होगा, स्पेशल नेम नहीं होगा कोई भी, ठीक है। तो जैसे गाय हो गया, मैंने बोला गाय, गाय क्या है भाई, गाय तो बहुत सारी होती है। देसी गाय, तरह तरह की गाय होती हैं, देसी गाय हो गई, दूसरी गाय हो गई, तो ये पूरी गाय है, केवल पूरी एक जाति का बोध करा रही है गाय। स्पेशल नेम नहीं दिया, बोला नहीं है बूढ़ी गाय या वैसी देसी गाय, तो कोई नाम नहीं दिया। तो गाय, जैसे मैंने कहा कोई भी आजकल तो नाम नहीं, जैसे चुन्नू गाय कुछ भी, तो वो गाय क्या है पूरी जाति का बोध करा रही है। मनुष्य पूरी प्रजाति का, पूरी एक मनुष्य जाति होती है, पूरी जाति का बोध करा रही है। लड़का है, लड़का भाई कोई नेम थोड़ी है, मैंने कहा वो लड़का, तो लड़का क्या है पूरी जाति का बोध करा रही है। किताब क्या है, नदी क्या है, ये पूरी एक जाति का बोध कराती है, ठीक है। अब क्या है, जो व्यक्तिवाचक होता है वो कभी कभी जातिवाचक के रूप में यूज होने लगता है। यूज कैसे होने लगता है, जब कोई सेंटेंस होता है तो उस सेंटेंस में कभी कभी वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो कभी कभी जातिवाचक के रूप में आ जाती है। कैसे आती है देखो, अब मैं बताती हूँ। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, मैंने कहा आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ हरिश्चंद्र क्या है, एक नेम है, ठीक है। यहाँ पे एक हरिश्चंद्र नेम था, तो आपने कहा ये व्यक्तिवाचक था, ठीक है, एक नेम है, स्पेशल नेम है। हरिश्चंद्र एक ही है, दूसरा तो कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि वो गद्दार था, ठीक है। वो जयचंद था, ठीक है। एक हरिश्चंद्र है, ठीक है। हरिश्चंद्र की आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, ठीक, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये क्या है, एक नेम दे रखा है, तो आप कहोगे व्यक्तिवाचक है मैम, संज्ञा में तो इस सेंटेंस में संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नो, ये चेंज हो गया। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो मैं वहां उससे तुलना कर रही हूँ, किससे, एक जो हरिश्चंद्र है, तो मैंने कहा उसकी बात हो रही है, तो जो बंदे की बात हो रही है, तो मतलब हरिश्चंद्र दूसरे की बात हो रही है, तो उसकी जाति का बोध करा रहे हैं उस हरिश्चंद्र की का। तो यहाँ पे ये हरिश्चंद्र क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। आप यहाँ पर इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस में आप देखिए पूरी हरिश्चंद्र की जाति का बोध करा रहा है, उसकी बात का बोध करा रहा है। आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो मतलब जो हरिश्चंद्र है उसकी बात को कह रहा है, तो मतलब बहुत सारे पूरी एक जाति का बोध करा रहा है। भारत में जयचंदों से बचना चाहिए, भारत में जयचंदों से बचना चाहिए, मतलब
पूरी एक जाति का बोध करा रहे, स्पेशल सेंटेंस का नहीं कह रहे, ठीक है। अब देखो रावण का भाई विभीषण था। अब बताइए ये कौन है, सोचिए थोड़ा। विभीषण क्या है आप बताओ, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? मुझे पता था आप लोग जातिवाचक बोल रहे होंगे, नो। अब यहाँ पे ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। देखिए रावण का भाई विभीषण था, उन्होंने नाम बताया, उसने कोई कंपेयर नहीं करा और न किसी जाति का बोध कराया। उसने बोला रावण का भाई विभीषण था, सही बात है, रावण का भाई विभीषण था, एक पूरे व्यक्ति का नाम बताया, ना कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका विभीषण, आपका ये यहाँ पर है व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल जाता है, किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल जाता है। अब यहाँ पे ये विभीषण क्या है बताइए, ये अब यहाँ पर विभीषण है जातिवाचक, क्योंकि ये विभीषण उसकी जाति का बोध करा रहा है, ना कि स्पेशल उसी के लिए कहा जा रहा है। ये सेंटेंस मैंने इसलिए दोनों आपको डाले हैं, आपको ये कंफ्यूजन दूर हो। रावण का विभीषण था, आपको सेंटेंस से पता चल रहा है केवल इसका व्यक्ति का नाम हो रहा है, स्पेशल नेम आ रहा है, पर्टिकुलरली कोई नेम आ रहा है, विभीषण व्यक्ति का नाम हो गया, विभीषण था, ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया। किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाता है, तो मतलब किसी ना किसी परिवार में मिल जाता है, तो मतलब पूरी एक विभीषण की पूरी जाति का बोध हो रहा है, उसकी एक जो विभीषण है उसकी पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। हाँ ये देखिए वाक्य के हिसाब से क्या क्या होता है, वाक्य के हिसाब से जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो व्यक्तिवाचक में भी बदल जाती है, और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो जातिवाचक में भी बदल जाती है। मैंने आपको व्यक्तिवाचक जातिवाचक में बदलना तो एग्जाम्पल दे दिया। अब जातिवाचक देखो संज्ञा है, पर वो व्यक्तिवाचक में यूज होगी जब सेंटेंस होगा। देखो पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब सिर्फ आप पंडित जी उठाइए, आप पंडित जी है, कोई नाम नहीं दे रखा, आप कहेंगे मैम पंडित जी जातिवाचक है, ठीक है, मैंने मान लिया जातिवाचक है। पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब ये बताइए, ये जाति का तो बोध करा रहा है, तो पंडित जी से आपको पता क्या चलता है, पंडित जी कौन थे? पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू थे, ठीक, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जी। तो अब यहाँ पे आप पंडित जी नहीं, आपके माइंड में जवाहरलाल नेहरू जी आया नाम, तो जवाहरलाल नेहरू जी आया, तो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कैसे हो गया, आपने कहा मैम ये पंडित जी तो जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है, सिर्फ मैंने ये बोला पंडित जी है, केवल पंडित जी लिखा है, आप बताओ ये कौन सी संज्ञा है, तो आपने कह दिया मैम जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब ये लिखा है पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, कौन थे भाई, तुम्हें भी तो पता है पंडित जी किसे कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को कहते थे, तो एक नाम आ गया ना, अब तो एक व्यक्ति का पूरा पर्सनल नेम आ गया, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। अब यहाँ पे हम पंडित जी को जातिवाचक नहीं व्यक्तिवाचक कहेंगे, क्यों कहेंगे, पंडित जी तो भाई प्रधानमंत्री थे, क्या हमें पता है प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं को पंडित जी बोल रहे हैं ये, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। वैसे तो ये जातिवाचक का बोध करा रहा है, पर जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये संज्ञा, क्योंकि ये व्यक्ति का बोध करा रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिए नेताजी ने कहा था, ठीक है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी नाम आ गया, और ये नेताजी नाम आ गया, सिर्फ नेताजी नाम आया तो आप कहोगे मैम ये जातिवाचक है, ठीक है, जातिवाचक है, नेताजी नाम से कह रहे हो आप, पर नेताजी के बाद ये पूरे जो बात उन्होंने कही है, ये थॉट उन्होंने कहा है, ये तो आपको पता है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अब नेताजी से तो आप ध्यान नहीं रखोगे, आप ये ध्यान रखोगे सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है यहाँ पे, जब सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है तो यहाँ पे एक नाम आ गया ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का यूनिक नेम आ गया ना, विशेष चीज आ गई ना, तो वो क्या है यहाँ, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे तो ये जातिवाचक का बोध करा रहा है, पर इस जो पूरा एक वाक्य दिया है, जो इस वाक्य का सेंस दिया है, जो तुम्हारे दिमाग में सेंस जा रहा है, नेताजी कौन है, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, तो सुभाष चंद्र बोस कौन हो गए, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ना कि ये जातिवाचक संज्ञा। स्पेशल नेताजी लिखा होता है, ये सेंटेंस ना लिखा होता तो आप इसको कह सकते थे जातिवाचक है, पर ये पूरा आप पढ़ के पता लगा रहे हो, आपको पता है जातिवाचक संज्ञा में नहीं हो सकता, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कि मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये बात तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में कंपेयर हो गया कि ये सुभाष चंद्र बोस लिखा है, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस लिखा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है।
आप इसमें धोखा मत खाइएगा। सेंटेंस को आप देखिएगा कि क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। विभीषण वाले सेंटेंस से देखो, रावण रावण का भाई विभीषण था, आपको पता चल गया कि केवल नेम की बात हो रही है। सेंटेंस के अर्थ पे जाइएगा कि सेंटेंस क्या हो रहा है। हिंदी में यही तो होता है घुमाना। अब आजकल के एग्जाम में केवल एक नाम थोड़ी दे देंगे, ये पूरा लिखा होता है कि पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। आपको सेंस लगाना है। आप एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत जल्दी छूटते ही ये कहते हैं, अरे पंडित जी लिखा है, अंडरलाइन हो रही है, पंडित जी तो जातिवाचक होता है, जातिवाचक पे टिक करे आए, और जब आंसर सीट पे चेक करा और ये तो गलत हो गया। जब पता चला कि ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। भाई पूरा सेंटेंस पढ़ना और ढंग से अपना देखना कि सेंटेंस क्या कह रहा है, कौन सा अर्थ किस बात पे जा रहा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा क्या होता है आपको पता है। कोई भी भाव होता है जिसको हम सिर्फ भाववाचक भाव होते हैं, जिसमें कोई भी फीलिंग होती है जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होती है, वो कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कि देखो आप क्रोध, क्रोध क्या होता है, फील होता है। भाव एक फील होता है, क्रोध एक फील होता है, ना कि आप उसको देख सकते। तो क्रोध हुआ, आनंद को फील करते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यौवन है, प्रेम है, वीरता है, लिखाई है। आप बोलेंगे मैम लिखाई तो देख सकते हैं, लिखाई नहीं, आप लिखावट मतलब जो लिखा है वो देख सकते हैं, लिखाई नहीं देख सकते। लिखाई हो गया, ठीक है। आपकी हरियाली हो गई, आपने कहा मैम हरियाली हम देख सकते हैं, हरी हरी हरियाली है। नहीं, हरियाली को फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। देखा जा सकता है तो वो तो हरा हरा है, वो है, ठीक है, पर हरियाली को फील करा जा सकता है, फील किया जाता है, तो वो क्या हो गया, भाव हो गया। मिठास है, कोई भी हम मीठा चीज़ खाते हैं तो फील करते हैं, उसको टच करके मतलब फील होता है, तभी तो हमें पता चलता है ये मिठास है, मित्रता है। ये जो भी ये जो वर्ड हमारे वो हैं जो फील कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा भाववाचक है। लंबाई है, आप बोलोगे मैम लंबाई तो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं मैम, हम तो मेज़र कर सकते हैं, मेज़र करके बता देंगे इतनी लंबाई हो गई। नहीं, उसको हम फील किया जाता है कि हाँ ये इतना से इतना हो गया। तो लंबाई है, चौड़ाई है, कोई भी दूरी है, कोई भी दूरी है या कोई माप है, कोई मापना का चीज़ है, लंबाई चौड़ाई या भार, तो ये भी क्या एक भाववाचक है। ठीक है, कोई भी लंबाई आ गई, आपकी चौड़ाई आ गई, कोई भी दूरी आ गई, इतने वहाँ से दूरी, ये क्या है, आपका भाव है, इसको हम फील कर सकते हैं। सुंदरता है, सुंदरता भी हम फील कर सकते हैं। अच्छाई है, ये भी हम फील कर सकते हैं। तो ये सब आपकी ये जो एग्जाम्पल है इनको ढंग से देखना, एक एक बारीकी है इनमें। तो ये क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा होती है, जब भी कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होकर आए वाक्य में, तो वो हमेशा जातिवाचक का रोल करती है, जातिवाचक बन जाती है। कोई भी जैसे बुराइयों से सदैव दूर रहिए, तो बुराइयों, ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। किसका हो गया, बुराई का, बुराई का बहुवचन क्या हो गया, बुराइयां, बुराइयां या बुराइयों। तो ये बुराइयों बन के वर्ड आ गया, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप यहाँ पे बुराई को वर्ड को देख के ये मत कर देना कि मैम ये तो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा है। नो, अब यहाँ पे ये बहुवचन में आ गया। जो सिंगल में वर्ड होगा वो तो भाववाचक होगा, और वाक्य में जो वो बहुवचन में बन के आ गया, एक वचन से बहुवचन में आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे बुराइयों से सदैव दूर रहिए, तो यहाँ पूरे जातिवाचक संज्ञा बन गई, जाति का बहुत करा दिया। केवल बुराई होता तो क्या है, ये आपका भाववाचक। ठीक है, केवल बुराई है तो भाववाचक है, और बुराई यहाँ बन गया तो ये बहुवचन में बन गया, तो ये आपका जातिवाचक बन गया। आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूरी मैंने बताया था, दूरी भाववाचक होता है। ठीक है, मैंने बोला कि दूरी क्या होता है, आपका भाववाचक होता है, भाववाचक होता है। ठीक है, अब यहाँ वाक्य में आजकल दूरियां बढ़ती जा रही है, तो वाक्य में क्या हो रहा है, वाक्य में दूरियां हो गया, ये भाववाचक का बहुवचन बन गया, बहुवचन में यूज हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे आप, ये जातिवाचक बन जाएगा। ठीक है, जातिवाचक बन जाएगा। ठीक, तो ये दूरियां यहाँ पर क्या है, आपका दूरियां यहाँ पे कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये डाउट क्लियर कर लेना। जब बहुवचन में ये जो
भाववाचक संज्ञा बहुवचन में आ जाए तो आंख बंद करके उसको जातिवाचक संज्ञा कर देना। जैसे कि आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो दूरियां मतलब ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुवचन हो गया तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ना कि भाववाचक संज्ञा। दूरी देख के ये मत कर देना सेंटेंस में, देखा अरे खुश हो गए, दूरी है इतने से, दूरी आके कर दिया भाववाचक। नो, भाववाचक नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्योंकि हम लोग बहुत वहाँ पे एग्जाम में बहुत एक्साइट रहते हैं, पता नहीं रहता कहाँ से क्या कर रहे हैं। दूरियां भी नहीं नोटिस कर पाते कि दूरियां लिखा है, कि हम दूरियां लिखा है, तो हमको जातिवाचक बहुत ध्यान से करा करिए पेपर को। तो आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ आ गया मतलब बहुवचन बन गया। जब भाववाचक बहुवचन बन जाए तो वो हमेशा जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। जातिवाचक के ही दो भाग होते हैं, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, एक पूरा समूह होता है, पूरा एक ग्रुप होता है। जो भी नाम हो गया उसमें कुछ ना कुछ पूरा ग्रुप होगा, पूरे ग्रुप की बात होगी, समूह की बात होगी। जैसे कि झुंड है, हमें पता है झुंड, एक चीज को तो झुंड नहीं बोलते। झुंड किसको बोलते हैं, जब बहुत सारी चीज होती है जब तो झुंड बोलते हैं। झुंड हो गया, दल हो गया, दल एक से 4-5 लोग होते हैं, उसी को दल कहते हैं। परिवार है, परिवार क्या होता है, जिसमें सब 4-5 लोग, फैमिली होती है पूरी, वो परिवार होती है। संसद क्या होता है, संसद में पूरी पार्टी होती है, उसमें कई लोग होते हैं, वो संसद हो गया, आपका समूहवाचक हो गया। नगर पालिका हो गई, नगर पालिका में भी बहुत लोग बंदे होते हैं, वो तब समूहवाचक संज्ञा हो गई। सेना हो गई, एक पूरी सेना होती है, पूरी मंडली होती है, मंडली भी हो गई, वो क्या है, समूहवाचक है। पुलिस है, पुलिस को आप जातिवाचक नहीं कह सकते, पुलिस में बहुत जातिवाचक भी है, पुलिस जातिवाचक भी, पूरी एक जाति का भी बोध कराती है। पर आप पुलिस यहाँ पे समूहवाचक है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कौन सा समूहवाचक हो रहा है या जातिवाचक हो रहा है। सरकार है, सरकार पूरी होती है, वो क्या है, समूहवाचक है। कक्षा है, कक्षा में सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या है, समूहवाचक है। एक आर्मी है, वो भी समूहवाचक है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक क्या होता है, जो भी कोई भी द्रव्य, जो कोई भी चीज लिक्विड है और कोई भी मेटल की, धातु की चीज है, वो क्या होती है, आपकी द्रव्यवाचक होती है। और द्रव्यवाचक में क्या होता है, जो भी कोई भी संज्ञा है ना, वो किसी चीज से मिलकर बनी होती है, या तो धातु से, या पानी, या तो दूध से, या किसी से भी, किसी चीज से, द्रव्य से, लिक्विड से मिली होती है, धातु से बनी होती है, मिलकर बनी होती है। जैसे कि आपकी हवा है, और कोई भी केमिस्ट्री के, मोस्टली द्रव्यवाचक में केमिस्ट्री के ही वर्ड होते हैं। हवा हो गई, हवा एक अकेली तो नहीं है, ऑक्सीजन मिलकर बनी होती है सब चीज़ों से। हवा में सब सारी गैसेस मिली होती हैं, गैसेस मिली होती हैं, तो हवा क्या हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। पानी हो गया, H2O हो गया, H2O हो गया, जो कि वो पानी, एक पानी तो नहीं होता, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, तो पानी क्या हो गया, एक द्रव्यवाचक हो गया, क्योंकि उसमें किसी न किसी से मिश्रण से बनता है पानी। चांदी हो गया, धातु से बनी होती है, चांदी, सोना धातु से बनी होती है, वो द्रव्यवाचक हो गया। ऑक्सीजन हो गई आपकी, ऑक्सीजन वो भी द्रव्यवाचक हो गई। दूध हो गया आपका, घी हो गया, दही हो गया। मिट्टी हो गई आपकी, मिट्टी एक चीज़ से थोड़ी होती है, मिट्टी में तो बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, सारे पदार्थ भी होते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका द्रव्यवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, भाववाचक संज्ञा काफ़ी ऐसे जो हैं उनसे बनती है। भाववाचक देखो, संज्ञाओं से भी, संज्ञा में तो बनती है भाववाचक संज्ञा, संज्ञाओं से बनती है। जैसे पुरुष है, पुरुष व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पुरुष तत्व बन गया, तो भाववाचक हो गया। ये तो हमने पढ़ लिया, तो संज्ञा इसमें ही होती है, ठीक है। पर ये सर्वनाम, जैसे कोई भी सर्वनाम है, सर्वनाम से भाववाचक बनती है। कैसे बनती है, सर्वनाम, अपना, एक सर्वनाम दिया है अपना, तो अपना का सर्वनाम भाववाचक क्या बन गया, अपनापन या अपनात्व, ठीक है। निज है, निज एक सर्वनाम है, उससे क्या बन गया, निज तत्व, भाववाचक बन गया। विशेषण से भी भाववाचक बन जाता है। विशेषण क्या है, मीठा है, मीठा से मिठास बन गया, ये क्या बन गया, आपका भाववाचक बन गया। सुंदर है, सुंदर एक विशेषता है, विशेषण है, विशेषण से सुंदरता बन गया, तो सुंदरता बन गया, तो ये क्या हो गया, भाववाचक हो गया। वीर है, वीर एक क्या है, विशेषण है, विशेषण से वीरता बन गया, तो ये क्या हो गया, आपका भाववाचक हो गया। ऐसे ही क्रियाओं से भी आपका, क्रिया से भी भाववाचक बन जाता है। क्रियाओं से भाववाचक बनना, जैसे हंसना,
हंसना का बन गया हंसना। हंसना क्या है? एक क्रिया है हंसना, तो हंसना का क्या बन गया? भाववाचक बन गया। थकना, थकना क्या आपकी एक क्रिया है, तो इसका क्या हो गया? थकावट, तो ये क्या बन गया? भाववाचक। थकावट देखी नहीं जा सकती, ठीक है। थकना क्या है? एक क्रिया है। थकावट क्या है? एक भाववाचक है, तो क्रिया से भाववाचक बन गया। और एक आपका अवयव से बन जाता है। अवयव से भी आपका वो बन जाता है, जैसे वाह, वाह से बन गया वाह, वाही, फिर क्या बन गया आपका? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जो भाववाचक संज्ञा होती है वो 5 चीजों से भी बन जाती है, जैसे क्रियाओं से भाववाचक बन गई, विशेषण से भाववाचक बन गई, संज्ञा से बन गई, सर्वनाम से बन गई, अव्यय शब्दों से बन गई। तो मतलब भाववाचक का मोस्टली काफ़ी चीज़ों से बन जाती है, और रूप भी बदल जाते हैं कि मतलब सेंटेंस के पास में जातिवाचक भाववाचक में बदल जाती है, ठीक है। ये थी आपकी संज्ञा। मैं होप करती हूँ कि आपको ये अब संज्ञा में कोई डाउट नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइए। और कंसेप्ट क्लियर मैंने आपका कर ही दिया। देखो कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस लगाने में कोई दिक्कत नहीं। आप इन कंसेप्ट को माइंड में बिठा लेंगे ना कि हाँ बहुवचन आ जाता है तो ये जातिवाचक बन जाता, व्यक्तिवाचक बन जाता है, और ऐसे मतलब जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट को आप रट लीजिए, कंसेप्ट को माइंड में बिठा लीजिए, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। आपको मैंने पूरा कंसेप्ट एक एक पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, इन कंसेप्टों को पूरा रट लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी का गलत नहीं हो सकता। थैंक यू। प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरा मोटिवेट हो। आप लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।